स्वागत है आप सभी का द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, जिनका स्कूलों में इतिहास की किताबों में धड़ा होना चाहिए था, जिसे खुद उन्हीं का समाज भुला चुका है, जिनका इतिहास सवर्णों द्वारा दबाया गया है। फुले, आम्बेडकर, पेरियार से भी पहले जाति व्यवस्था का खंडन और विरोध करने वाले आखिर कौन है ये प्रखर विद्वान पंडित? तो दोस्तों, उनका नाम है अयोथीथास। तो आज प्रखर बौद्ध विद्वान पंडित अयोथीथास, इनकी जयंती है। वे 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक लेखक, पत्रकार, समाज सुधारक, सिद्ध चिकित्सक, तमिल और बौद्ध विद्वान पंडित थे। अयोथीथास, जिन्होंने अपने सामाजिक कार्य के साथ प्रचुर मात्रा में लेखन भी किया, साथ ही कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, बौद्ध विचारों के प्रचार और आचरण के लिए संगठन भी स्थापित किए। भारत में ब्रिटिश काल में बौद्ध विचार के प्रचार के लिए संगठित प्रयासों की अगुवाई करने का श्रेय पंडित अयोथीथास को ही जाता है। वे ब्राह्मणवाद, वैदिक कर्मकांड, छुआछूत के कड़े विरोधी रहे हैं। उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, महिला अधिकार, स्वाभिमान, तर्कवाद आदि का पुरजोर समर्थन किया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पंडित अयोथीथास के बारे में बताया जाए तो उनका जन्म 20 मई 1845 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका मूल नाम कथावर्यण था। अयोथीथास जी ने तमिल साहित्य, दर्शन, सिद्ध कला में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। वे कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे। तमिल के अलावा उनकी अंग्रेजी, संस्कृत और पाली भाषाओं पर महारत थी। वे केवल साहित्यकार या विचारक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने 1870 में नीलग्रीस के आदिवासियों को इकट्ठा कर उनका संगठन बनाया। 1876 में उन्होंने अब्दाडानंदा सभा का निर्माण किया। उन्होंने 1882 में द्रविड़ कड़गाम का गठन किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक पत्रिका द्रविड़ पांडियन शुरू की। उन्होंने 1891 में द्रविड़ महाजन सभा का निर्माण किया और लोगों से अपील की कि वे जनगणना में अपने आप को जाति विहीन द्रविड़ के रूप में रजिस्ट्रार करें। देखिए दोस्तों, उस वक्त 1891 में जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया था पंडित अयोथीथास ने। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में अयोथीथास की अहम भूमिका रही है। वे अपने साथियों के साथ सर ओलकोट से भी मिले थे। सर ओलकोट की मदद से अयोथीथास ने श्रीलंका का दौरा किया। भिक्खु सुमंगला नायके से दीक्षा ली। वहां से लौट आने के बाद उन्होंने चेन्नई में साक्य बुद्धिस्ट सोसाइटी की निर्मित की, उसका निर्माण किया और उसकी कई जगह शाखाएं भी स्थापित की, जहां प्रत्येक रविवार को नियमित बौद्ध कार्यक्रम होते थे। अयोथीथास जी को अपना बौद्ध जीवन जीते हुए तथा बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार करते हुए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उनके सामने ब्राह्मणवाद, रूढ़िवाद खड़ा था, लेकिन उन्होंने उसका कड़ा मुकाबला किया। आपको बता दें कि सर अयोथीथास ने बुद्ध धम्म के प्रचार हेतु तमिल भाषा में बुद्धारू प्रकाश यह पत्रिका भी शुरू की। रात और दिन की कोई परवाह न करते हुए उन्होंने तमिल धार्मिक साहित्य का गहन और भी गहन अध्ययन किया और बुद्ध धम्म के तमिल इतिहास को खोज निकाला। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की परिया जाति के पतन के कारणों का भी शोध किया। उन्होंने 1902 में तमिल समाचार पत्र की शुरुआत भी की थी, जिसका नाम था ओरू पैसा थमिजन, अर्थात 1 पैसा तमिल। तमिलों का भविष्य बौद्ध परंपराओं के आधुनिक पुनर्आविष्कार में ही है, ऐसा वे कहा करते थे। उनका कहना था कि बौद्ध धम्म समाज की स्थापना, बौद्ध विहार, बौद्ध अस्पताल, बौद्ध कॉलेज, बौद्ध युवा पुरुषों के एसोसिएशन, बुद्ध के जन्मदिन का त्यौहार एवं समारोह, बुद्ध दान निधि की स्थापना, यह सब नए समाज की स्थापना के लिए अति आवश्यक है।
अयोथीथास उन पहले गैर ब्राह्मणों में से थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गहन अभ्यास किया और उन्होंने पाया कि ये व्यवस्था गैर बराबरी और अज्ञान का प्रचार करती है। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। आधुनिक समाज और राजनीति में ब्राह्मण की भूमिका, एक समस्याग्रस्त राष्ट्रवाद में ब्राह्मण की भूमिका, इन सब विषयों पर उन्होंने विश्लेषण किया। ब्राह्मणों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे अन्याय, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान, भेदभाव के विभिन्न कार्यों की ओर उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। आपको बता दें कि पंडित अयोथीथास उनके साहित्य, भाषा विज्ञान और ऐतिहासिक कार्य से तमिल बुद्ध विचार के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है दोस्तों कि तमिल विद्वानों की दुनिया ने जानबूझकर तमिल जीवन और विचार में उनके योगदान की अनदेखी की। उनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। पंडित अयोथीथास के ज्ञान, विचार और कार्य को इसलिए भी ढकने की या दबाने की कोशिशें हुई क्योंकि वे गैर ब्राह्मण और अछूत जाति परिया में जन्मे थे। इस महान व्यक्तित्व का 5 मई 1914 को महापरिनिर्वाण हुआ। अयोथीथास मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले मान्यता प्राप्त जाति विरोधी नेता हैं दोस्तों। कई मायनों में देखा जाए तो पेरियार, द्रविड़ कड़गम और BR अम्बेडकर उनकी विरासत के उत्तराधिकारी माने जाएंगे। वह बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले उल्लेखनीय अनुसूचित जाति के नेता भी थे। लेखक, पत्रकार, समाज सुधारक, सिद्ध चिकित्सक, तमिल और बौद्ध विद्वान पंडित अयोथीथास जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर द CMM न्यूज़ की ओर से विनम्र अभिवादन।